पवित्र आत्माओं की सन्निधि में आते हैं और इसी के बारे में चिंतन मनन करते हैं। आओ हम सब आज एक कदम उठाकर, और मुझे तो लगता है ये कदम उठाना बहुत आसान था, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक इस धरा पर महासूर्य हमारे तीर्थंकर के प्रतिनिधि इसी धरा पर विराज रहे थे। तो शायद तभी से जो ऊर्जा मिली है उसने और इजी कर दिया हमारे लिए कि हम आज के दिन आपके श्री चरणों में उपस्थित हो सकें। और जब आज हम सब उपस्थित हो ही गए हैं तो क्यों ना इस समय में ऐसा कुछ चिंतन करें, ऐसा कुछ मनन करें, ऐसे कुछ संकल्प लेकर जाए आप श्री के आशीर्वाद से कि जब अगले वर्ष पुनः आज का दिन आए तब हमको ये नहीं सोचना पड़े कि हम क्या करें, लेकिन हम ये सोचें कि हमने जो पिछले वर्ष सोचा था उस पर हम कितना खरे उतरे। सो आर वी ऑल सेट फॉर इट? यस और नो? सिर्फ कन्या मंडल की आवाज आ रही है। हम सब सेट है क्योंकि हम आ तो गए हैं, तो क्यों नहीं एक कदम अध्यात्म की ओर बढ़ाएं। तो जब मेरे मन में ये सवाल आया महाराज की आज ये प्रासंगिकता, ये टॉपिक क्यों है, तो जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तब ये देखा कि भगवान महावीर ने राजमहलों को छोड़ा था। किसके लिए? शांति के लिए। और आज हम इस 21st सेंचुरी में राजमहल को पाने के लिए शांति को छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। लॉर्ड महावीरा लेफ्ट all his belongings to find peace, and we to achieve all belongings are leaving peace. तो शायद इसीलिए ये प्रासंगिकता विषय में और आगे बढ़े तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक घर है, उस घर की छत टूटी हुई है, पानी टपक रहा है, दरवाजे पे लैच नहीं है, विंडोज में खिड़कियां के वो कांच नहीं है, शेड नहीं है, बाथरूम सारे टूटे हुए हैं, लिविंग रूम का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हम ऐसे घर में रह सकते हैं? नहीं। हम उसकी मरम्मत कराएंगे, पहले तो हम उसको मेंटेन रखेंगे, और अगर कहीं ना कहीं समय पर मेंटेनेंस के बाद रिपेयरिंग मांगे तो हम रिपेयरिंग भी करेंगे। देन डोंट यू ऑल इमेजिन कि क्या हमारी आत्मा एक ऐसे घर में, एक ऐसे शरीर में रह सकती है जहां पर स्ट्रेस की वजह से, ओवर वर्कहॉलिज्म की वजह से, या फिर गलत लाइफस्टाइल की वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को, हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स को हमने स्वयं इनविटेशन भेजा हो। किसी को बीपी, यंग एज की बात करें, किसी को बीपी, किसी को कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किसी को डायबिटीज, किसी को क्या, किसी को क्या। क्या हमारी आत्मा ऐसे घर में रह सकती है? ये बात भी छोड़ो, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं बहुत बार कहती हूँ और मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में उसकी प्रासंगिकता भी है। क्यों ना एक बार पुनः हम सोचे कि एक व्यक्ति था जिसकी 4 बीवियां थी। यू मस्ट हैव हर्ड इट। उसकी 4 बीवियां थी, पहली बीवी नहीं, 4th बीवी। 4th बीवी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो जहां भी जाता उसे साथ में लेकर जाता और हर एक को बहुत गर्व और अभिमान से मिलाता और बताता कि लुक, शी इज माई वाइफ। वो उसका बहुत ख्याल रखता। उसकी 3री बीवी, उससे भी वो प्यार करता था। उसको सबको दिखाने में उसे बहुत गर्व महसूस होता, लेकिन उसे हमेशा एक डर रहता कि जो मेरी 3rd वाइफ है ये भाग जाएगी। जो उसकी 2nd वाइफ थी उससे भी वो प्यार करता, लेकिन उसके पास तभी जाता जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती। और जो 1st वाइफ थी उसका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ही हार्डली यूज्ड टू केयर फॉर हर, और उसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गई। वो एकदम माल नरिश्ड और पेल दिखने लग गई। हम सब की लाइफ में ये 4 वाइफ्स है, ये 4 बीवियां हैं। जब उस व्यक्ति के मरने का वक्त आया तब वो सबसे पहले उसने सोचा मेरे पास 4 बीवियां हैं, क्यों ना इनमें से मैं एक बीवी मेरे साथ लेकर चलूं। 4 में से एक तो मेरे साथ आ ही जाएगी जब मैं मर जाऊं। तो सबसे पहले उसकी फेवरेट वाइफ, उसकी 4th वाइफ के पास गया और कहा, लुक, मैं मरने वाला हूं, तुम तो मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, अब ऑलवेज केयर्ड फॉर यू। वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, ये प्रावधान ही नहीं है।
हताश होकर थर्ड वाइफ के पास जाता है, उसे कहता है देखो मैंने तुम्हारा भी इतना ही ख्याल रखा है, तुम तो मेरे साथ चलोगी ही, आई एम श्योर। वो कहती है नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे मरते ही मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, जिसका डर उस व्यक्ति को हमेशा से था। फिर वह व्यक्ति अपनी हताश होकर कहा चलो छोड़ो यार, सेकेंड वाइफ तो मेरे साथ आ ही जाएगी। तो वो व्यक्ति अपने सेकेंड वाइफ के पास जाता है और कहता है दो मैं तुम्हारे पास कम आता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल तो रखता ही था, तो तुम तो डेफिनेटली 100% मेरे साथ आओगे ही। तब वो सेकेंड वाइफ कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शमशान तक आ सकती हूँ, उसके आगे मैं नहीं आने वाली। और फिर वो हताश हो जाता है, सोचता है, डिप्रेस हो जाता है कि अब फर्स्ट के पास तो जाके भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसका तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं रखा, तो वो तो क्या ही मेरे साथ आएगी। जब फोर्थ, थर्ड और सेकंड का इतना ख्याल रखा तो भी वो रिफ्यूज कर गए, तो फर्स्ट तो 100% मेरे साथ नहीं आएगी। फिर भी वो उसके पास जाता है और कहता है लुक, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि मैं तुमको कहूँ कि तुम मेरे साथ आओ, फिर भी कैन यू प्लीज कम विथ मी व्हेन आई डाई। और वो फर्स्ट वाइफ कहती है यस, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी और आगे भी रहूंगी। पर जब उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा तो उसके दिल को और भी दुख पहुंचा कि अरे यार, ये जो इतनी लॉयल थी मेरे प्रति, उसका ही मैंने ख्याल नहीं रखा, उसका कंडीशन क्या हो रहा है, वो इतनी वीक लग रही है, कुपोषित लग रही है। जैसे मैंने कहा हम सबके पास ये 4 वाइफ्स हैं। The fourth wife that he was very happy about, जिसको वो हर एक को बहुत इत्तरा कर बताता, जिसका वो बहुत ख्याल रखता था, वो है हमारा शरीर। हम सब इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब मरने की बात आती है तो ये शरीर साथ में नहीं आता है, ये यहीं पर पंचधातु में विलीन हो जाता है। जो तीसरी वाइफ है, जिसको हम हर एक को दिखाते हैं, बहुत इतराते हैं, हर एक को बताते हैं कि लुक शी इज माय थर्ड वाइफ, बट जो हमें डर रहता है कि मेरे मरने के उपरांत वो किसी और के साथ चली जाएगी, और वो थर्ड बीवी और कोई नहीं, हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति, हमारी बिलोंगिंग, जो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अचीव करते हैं, जिसको हम हमारा सब कुछ समझते हैं, वही हमारी तीसरी वाइफ है। और जब मरेंगे, हमारे मरते ही हमारे बच्चे हो या हमारे पेरेंट्स हो या हमारी वाइफ हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारी विल ढूंढेंगे और वो सारी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद उनके नाम हो जाएगी, यानी वो किसी और के पास चली जाएगी। जो हमारी सेकेंड वाइफ है, जिसने कहा कि मैं सिर्फ शमशान तक आ सकती हूँ, जिसके पास हम हमेशा तभी जाते हैं जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, और वो है हमारा घर, परिवार, दोस्त, जो सिर्फ शमशान तक ही हमारे साथ आ सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। और जो फर्स्ट वाइफ है, आप सब गेस कर चुके होंगे, हमारी आत्मा, जिसके उद्धार के लिए वहां से मैं देख रही हूँ कि कांस्टेंट मुझे आंसर्स मिल रहा है, एंड आई रियली फील मोटिवेटेड कि हम ये इस बारे में सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जब यहां से चले जाते हैं तो जो ये वास्तविकता है जिंदगी की, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, यहीं पर सब झटक कर चले जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आचार्य श्री का एक ऐतिहासिक ही नहीं, मैं तो कहूँ वन टाइम अपॉर्चुनिटी वाला चातुर्मास यहाँ पर हो चुका है, शासन श्री साध्वी श्री जी, जो इतनी उनकी करुणा रहती है, यहाँ पर विराज रहे हैं, और आज हम सब यहाँ आए हैं, तो क्यों ना अपने लाइफ में हम ये थोड़े से चेंजेस करें। ज्यादा की अपेक्षा नहीं है, जस्ट लिटिल बिट। अब इसमें यंगस्टर्स भी हैं और नहीं भी है, तो आई बिलीव आप सब हैं, आप घर पर जाकर अवश्य ये बात डिस्कस कीजिएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं अब शेयर करूंगी कि हम सब किसकी खोज में हैं। यहाँ पर कौन है जो दुख चाहता है लाइफ में? प्लीज रेज योर हैंड कि भाई हम दुख चाहते हैं। हम सब सुख का अनुभव करना चाहते हैं। इनफैक्ट भगवान महावीर भी घर से निकले थे कि मुझे परम सुख चाहिए, तो हम तो उनके ही अनुयायी हैं, हम भी सब परम सुख चाहते हैं। फाइन, मैं एक व्यक्ति से मिली थी, मैंने कहा कि व्हाट डू यू फील, आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा सुख किस चीज से मिलेगा? तब वो व्यक्ति कहता है, आई नो, आई एम श्योर, अगर मैं आप सबसे भी सवाल करूं तो हर एक का एक डेफिनेशन होगा कि मुझे इस चीज से खुशी मिलती है, इस चीज से खुशी मिलती है, इस चीज से खुशी मिलती है, राइट? तो जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रही थी, तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी
जब मैं पूरे पैसों से घिरा हुआ होऊंगा, मेरे राइट में पैसे, मेरे लेफ्ट में पैसे, मेरे सामने पैसे, मेरे पीछे पैसे, मेरे ऊपर पैसे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी मनी एवरीवेयर। मैं पूरे दिन पैसे काउंट करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम कैशियर बन जाओ बैंक में, यू विल हैव मनी ऑल अराउंड यू द होल डे। आप पूरे दिन नोट काउंटिंग करोगे, तब तो आप खुश होंगे। वह व्यक्ति कहता है नहीं। क्यों? अरे तुमको पैसा चाहिए था, पैसा मिल रहा है। तब वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं ऐसा पैसा चाहता हूं जो मेरा पर्सनल हो। दैट मीन्स हम वैसा सुख चाहते हैं जो पर्सनल हो, जो हमारा हो। ठीक है, हम उस व्यक्ति को कहते हैं ठीक है, तुमको कितना पैसा चाहिए खुद का? तब वह व्यक्ति कहता है मुझे 5 करोड़ चाहिए। आई सेड ओके, 5 करोड़ तो नहीं, मैं तुम्हें 3 करोड़ अवश्य दे सकती हूँ, 3 करोड़। अब तो तुम खुश हो? तब वह व्यक्ति कहता है नहीं। अरे भाई, 3 करोड़ दे रही हूं, फिर भी तुम खुश नहीं हो? बोले नहीं, मैंने 5 करोड़ मांगा है तो मुझे 5 करोड़ से ही खुशी मिलेगी, मुझे 3 करोड़ रुपए से भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे कंप्लीट खुशी मिले। जितना मैंने सोचा है उतना पूरा का पूरा मुझे मिले। मैंने कहा ठीक है, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ आपको दिया जाएगा जो आपका ही होगा, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी। वो चोरी हो सकता है, वो गुम सकता है, वो जल सकता है, वो खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई कांट गिव यू सिक्योरिटी ऑफ दैट 5 करोड़, लेकिन हाँ, मैं तुमको 5 करोड़ दे दूंगी, तब तो तुम खुश हो। वो व्यक्ति कहता है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी तो चाहिए भाई, उसके बिना उस 5 करोड़ का क्या फायदा। दैट मीन्स सुख तभी मिलता है जब वो परमानेंट हो। सिक्योरिटी इज नथिंग बट परमानेंस, राइट? परमानेंट खुशी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सिक्योरिटी के साथ 5 करोड़ हम दे देते हैं आपको, अब तो तुम खुश हो भाई। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि उस 5 करोड़ की सिक्योरिटी के साथ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, आपके साथ कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स साथ में आएगी। तब वह व्यक्ति कहता है मैं इसीलिए खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा सुख है वो किसी और के साथ मिक्स नहीं हो। देयर शुड बी नो मिक्सचर ऑफ एनी काइंड ऑफ दुख विद सुख। कोई भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए दुख और सुख का। मुझे कंप्लीट परमानेंट पर्सनल हैप्पीनेस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा 5 करोड़ दिए जो तुम्हारे खुद के हैं, जिसके साथ सिक्योरिटी है, तुमको हेल्थ भी सब ठीक रहेगी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को मैं 10 करोड़ दूंगी। क्या अब तुम खुश हो? व्यक्ति कहता है नहीं, क्योंकि मुझे खुशी तब होगी जब जिस पोजीशन पर मैं हूं वहां पर वो सर्वोत्तम पोजीशन हो, वहां पर किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो सके। वही परम सुख, परम शांति का एहसास मुझे दिलाएगा। बंधुओं, ये एग्जाम्पल था जो एक एक्सपीरियंस था, एक व्यक्ति के साथ मैंने शेयर किया। पर हम सच में लाइफ में यदि सोचे तो ये जो परम सुख, जो पर्सनल होना चाहिए, जो परमानेंट होना चाहिए, जिसमें कोई भी दुख का मिक्सचर नहीं होना चाहिए और पीक पर होना चाहिए, जहां पर कंपैरिजन नहीं हो सके, तो वो मुझे लगता है कि भगवान महावीर या दूसरे जो तीर्थंकर थे, जिनको हम लिबरेटेड सोल्स कहते हैं, जो सिद्ध आत्माएं हैं, वो जहां पर पहुंचती है तब वो सुख की अनुभूति होती है। हम कितने 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 लकी है। मैं हमेशा क्रॉस फिंगर रखती हूँ और यही भावना भाती हूँ स्वयं के प्रति, जो इस जन्म में मुझे मानव का रूप तो मिला ही, लेकिन जैन धर्म और तेरापन धर्म संघ में ऐसी विदुषी सावित्री जी का सानिध्य हमें मिलता रहता है, जहां पर हम तीर्थंकर की वाणी सुन सकते हैं, आगमों को समझ सकते हैं और उस परम सुख की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, उस और हमें एनलाइटमेंट, हमें नॉलेज, हमें ज्ञान अपने आप मिलता है। इनफैक्ट जब हम वर्तमान में तीर्थंकरों के जो प्रासंगिकता देखते हैं कि उनसे हम लाइफ में क्या सीख सकते हैं, आपके बच्चे आपको घर जाकर पूछेंगे कि ऐसा क्या है जो भगवान महावीर ने दिया था और जो आज के प्रेजेंट लाइफस्टाइल में मेरे लिए एप्लीकेबल है, आप मुझे वो बताइए। तब मुझे लगता है ये जो लिबरेटेड सोल्स है, ये जो सिद्ध आत्माएं हैं, उनसे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं वो है लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? आप भगवान महावीर को देखिए,
उनको सब कुछ पता था, उनको हर कोई पूछता था जब वो तीर्थंकर बन गए, लेकिन फिर भी इतना सा भी ईगो उनमें नहीं था। वो लोग सेल्फ कंटेंट थे, उनको हर चीज में समता भाव था कि भाई मुझे पता है, किसी को मुझे कहने की जरूरत नहीं है दैट यू आर द बेस्ट। यानी ये जो सिद्ध आत्माएं होती हैं, दे आर द परफेक्ट लीडर्स, जो हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि हम जिस पोजीशन पर, हम छोटे से कोई पोस्ट पर आ जाते हैं, हमको लगता है अब मैं ही देश चला रहा हूं, मैं ही विश्व चला रहा हूं। और तीर्थंकरों को देखो, एक्चुअली ये चीज हम इन सिद्ध आत्माओं से सीखते हैं। दूसरी बात जो मुझे लगा, जब बारीकी से जब इनकी किताबें हम पढ़ते हैं, जब चारित्र आत्माओं से हम सुनते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं स्थिरता, कंसिस्टेंसी हम भगवान महावीर से सीखते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे? कि जब हमने पूरा उनका जीवन वृत्त, अभी कांदिवली महिला मंडल, कन्या मंडल ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली, स्थिरता के साथ वे हमेशा हर कण को काट रहे थे। कहते हैं कि आप यदि 10 जगह पर 1-1 किलोमीटर जितना गड्ढा करोगे, 1-1 मीटर जितना पानी नहीं निकलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली, स्थिरता के साथ एक ही जगह पर जब आप 10 मीटर खोदोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। यानी कंसिस्टेंसी कितनी लाइफ में एप्लीकेबल है, वो हम भगवान महावीर के जीवन ग्रंथ से सीख सकते हैं। उन्होंने भी कंसिस्टेंटली, स्थिरता के साथ अपने अंतिम लक्ष्य तक वे चलते रहे। जो तीसरी बात मुझे लगता है ये सिद्ध आत्माएं भगवान महावीर के जीवन से हम सीखते हैं, वह है निस्वार्थ भावना। भगवान महावीर हमेशा ही निस्वार्थ थे। भले वो तो हमने भगवान महावीर का जो जन्म है उसको पढ़ा है, लेकिन उसके पहले भी उनकी आत्मा ने कितने ही जन्म लिए, मरण किया, लेकिन हमेशा से ही उनके भीतर ये निस्वार्थ भावना थी, ह्यूमैनिटी की भावना थी, साथ ही कंपैशन, करुणा उनमें कूट कूट कर भरी थी। और यदि आज हम हमारे भीतर इस अनुकंपा को लेकर आ जाए, और मुझे लगता है कि इस चातुर्मास के बाद जब आचार्य श्री महाश्रमण जी को देखते हैं मध्य नंदामी, तो अनुकंपा का जो मैं कहूँ एपिटोम है, यानी जिसको हम प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, तो वो आचार्य श्री महाश्रमण जी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इतनी अनुकंपा हमारे गुरुदेव में है, तो उसका एटलीस्ट कुछ % तो हम हमारे लाइफ में भी अपना सकते हैं। एंड लास्टली विजडम, भगवान महावीर में जो ज्ञान था, उनमें इतना ज्ञान था, हम सब जानते थे केवल ज्ञानी थे। वे जिसको भी देखते उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स वे जानते थे, फिर भी वे किसी के भी प्रति रिएक्ट नहीं करते थे। वे यही सोचते थे कि ये इसके कर्मों की गति की वजह से ये चल रहा है, और करुणा के साथ वे उसकी जो वंदना होती उसको लेते। सो बेसिकली हम भगवान महावीर जो एक सिद्ध आत्मा है, तीर्थंकर है, उनके जीवन वृत्त से हमारे आज के इस जीवन में भी इन बिंदुओं से सही प्रासंगिकता अपना सकते हैं। जरूरत है कि हम उनके दिए हुए जो टीचिंग्स है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको लाइफ में फॉलो करें। मध्य नंदामी, आप चारित्र आत्माओं ने तो उनके दिए हुए 5 महाव्रत आप तो कितने ही सालों से धारण कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं हम भी एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर 12 व्रत को अपने जीवन में अपनाकर हम कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ये संकल्प आज यहाँ से लेकर जाए। मध्य नंदामी आपके श्री चरणों में यही निवेदन करते हैं कि वर्तमान की प्रासंगिकता यही है कि हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, और वो हम तभी कर सकते हैं जब ये छोटे छोटे व्रतों का भी हम पालन कर सके। और आखिर में अपनी बात एक अंतिम कविता कह दूं, या एक छोटी सी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों वर्तमान में वर्तमान की प्रासंगिकता है, कि हम, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि एक छोटी सी पोस्ट भी मिल जाती तो हमको लगता है हम देश चला रहे हैं, हम दुनिया चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो आचार्य श्री महाश्रमण जी से मैं हमेशा सुनती हूँ कि आत्मविश्वास और अहंकार, आत्मविश्वास दैट इज कॉन्फिडेंस, और अहंकार दैट इज ईगो, ये दोनों एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं। अहंकार और आत्मविश्वास, ज्यादा फर्क नहीं है। आप सुनना चाहेंगे क्या फर्क है? आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कहता है मैं अच्छा हूं, यस, आत्मविश्वास है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छी हूं। लेकिन वही अहंकार कहता है मुझसे अच्छा कोई नहीं है।
आत्मविश्वास कहता है मैं हमेशा जीतूं, मैं जीतूंगा, मैं हार नहीं सकता। लेकिन अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर एक से डटकर मुकाबला कर सकता हूं, और वहीं अहंकार कहता है मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है और अहंकार विनाश की ओर। तो अब ये आपके गिरबान में है, ये आपको सोचना है कि आपको आत्मविश्वास के साथ भगवान महावीर के दिए हुए प्रिंसिपल चारित्र आत्माओं से ग्रहण कर अपने जीवन और अपने जीवन में आए हुए सभी सदस्यों के प्रति उतारना है, या विनाश की ओर अग्रसर होना है। मध्य नंदामी आप श्री के चरणों में जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं उतनी कम है कि कुछ अंशों में हम भी भगवान महावीर के दिए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना सकें और अध्यात्म की राह पर चलते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को पा सके। आप श्री के चरणों में पुनश्च कृतज्ञता भरी अभिवंदना। ओम अनंत।